सो हेलो एवरीवन। और ये आकलन सीरीज़ है। एक लेक्चर ऑलरेडी आपका हो चुका है, दूसरा लेक्चर है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ये हिंदू सेशन से है। हिंदू सेशन है। तो पिछली बार का जो हमारा सेशन हुआ था उस सेशन में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट कॉल्ड एज परफॉर्मेंस इंडेक्स। परफॉर्मेंस इंडेक्स पर हमने चर्चा की थी। और कोई भी आंसर अगर आप लिखते हो तो जो आपका इवेलुएशन है परफॉर्मेंस इंडेक्स की, जब हम बात करते हैं तो इवेलुएशन में इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर से देखो, उसको ज़रूर से देखना है। इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पे दो तरीके से प्रश्न आपके आते हैं। जैसे अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे तो एक तो 10 मार्क्स का है और दूसरा जो है 15 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको लगभग 150 शब्द लिखने होते हैं। और आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि स्पेस आपका फिक्स है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा कॉपी आप नहीं ले सकते हो। और 15 मार्क्स का जो है उसमें आपको स्पेस फिक्स है और लगभग 250 शब्द आपको लिखने होते हैं। जनरली 20 टू 30 तक लोग जो है लिखते हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि दोनों का अप्रोच थोड़ा वेरी करेगा। ठीक है, दोनों का जो अप्रोच है वो आपका वेरी करेगा, लिखने का तरीका वेरी करेगा। जैसे अगर आप 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स में ये बना के रखो कि जैसे 2 लाइन का इंट्रो लिखा और फिर पॉइंट फॉर्मेट में अपने आंसर को ज़्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश करो। 10 मार्क्स में वो चीज़ें हैं। जैसे मान लो कोई प्रश्न है, जैसे अब इसी में देखो, इसमें मैंने 2 तरीके से इसमें अटेम्प्ट लिखा किया हुआ है। जैसे मान लो लिखा है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मॉडर्न लाइफस्टाइल। अब डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लिखना है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आपको मेंशन करना है मॉडर्न लाइफस्टाइल पे। अब इधर उधर की कहानी नहीं लिखनी है इसमें। आपको जैसे 2 लाइन ग्लोबलाइजेशन क्या है उसको मेंशन किया और मेंशन करने के बाद इसके इम्पैक्ट को आपने हाईलाइट करना शुरू कर दिया। अब पॉइंट फॉर्मेट का मतलब ये नहीं होता है, ये समझना है कि मतलब एक एक दो दो शब्द के पॉइंट्स हों, ऐसा नहीं है। आपके माइंड में एकदम स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि अगर जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ उन पॉइंट्स में 4-5 पॉइंट्स क्या हैं वो थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। जैसे मान लो ग्लोबलाइजेशन, जैसे आपने इंट्रो दिया कि ये मॉडर्न लाइफस्टाइल को इसने चेंज किया, ईटिंग हैबिट्स को चेंज किया, ये सारी चीज़ें हैं। ईटिंग हैबिट्स में बहुत सारा जो है आप कह सकते हो कि है ना, ईटिंग हैबिट्स का क्या प्राइस होगा, सॉरी ईटिंग हैबिट्स जो है, ईटिंग हैबिट्स बेसिकली उसमें काफ़ी अधिक बदलाव है। इंटरनेशनल कुजीन और ये सब चीज़ें जो है लोग अब खाना पसंद कर रहे हैं, फास्ट फूड पे बहुत निर्भर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में भी काफ़ी अधिक बदलाव आपका हो रहा है, ग्लोबल इंटरेक्शन और ये सब देखने को मिल रहा है। कल्चरल एक्सचेंज है, ये भी है। कई जगह मिस इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी कंसर्न रेस किए जाते हैं। फिर इसके बाद कई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपका बढ़ रहा है, वेल्थ गैप जो है वो रीजन्स के बीच में इंक्रीज़ हो रहा है। और इसमें एक कल्चरल जो एक्सचेंज है वो प्रमोट करना। फिर उसके बाद कल्चर को होमोजेनाइजेशन भी एक तरीके का कल्चर क्या वे ऑफ लाइफ है तो वो भी देखने को मिल रहा है कि होमोजेनाइजेशन है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी हो सकता है रिड्यूस जो है हो रही है, वो भी एक है। सामाजिक टेंशन जो है, तो मतलब ये सब पॉइंट्स आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि ठीक है। अगलो ग्लोबलाइजेशन है, जैसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जैसे हिंदू में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स, चाहो तो आप एक बार गो थ्रू हो जाना। तो इसमें लॉन्ग वर्किंग आवर्स और ये सारे पॉइंट्स तो आपके हैं ही, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का मॉडर्न लाइफस्टाइल में, अगर 10 नंबर में लिखते हो तो फटाफट जो पॉइंट्स है उनको मेंशन करो। ग्लोबलाइजेशन का इंट्रो लिखा और पॉइंट्स जो है मेंशन किया और फिर आपने कंक्लूड कर दिया। तो पॉइंट्स, मैंने कुछ पॉइंट्स जो है आपके लिए इंक्लूड किए हुए हिंदू सेशन में भी डिटेल के अंदर है। अब अगर आप इसी तरीके से अगर जब जाओगे, जब आप 15 मार्क्स पे इसी को लिखोगे तो आपका थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। इसमें आपको ये समझना है कि जो आपके 15 मार्क्स का प्रश्न जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप ये देखो कि पहली चीज़ तो ये देखो, कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन है 15 नंबर का, उस पर मल्टीपल थीम्स जो हैं वो आपकी हो सकती हैं। तो हर थीम को आप आइडेंटिफाई करो और उसमें शब्दों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। ठीक है, जैसे आजकल सपोज करो पूछा गया है कि व्हाट इज़ ट्विस्टर, एक्सप्लेन द प्रोसेस और फेनोमेना, अगर पूछ लिया है तो अगर ऐसा है तो फिर आपको पहले क्या है ट्विस्टर ये बताओ, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें वो बताओ। तो हमेशा जब क्वेश्चंस को आप रीड करो तो क्वेश्चन में रीड करो में आप ये देखो कि मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। मतलब कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपका जो है मदर का नाम, उनका नाम क्या है, किस शहर में आप रहते हैं, इस टाइप से। तो आप ये थोड़ी ना कुछ भी लिखना शुरू कर दो। आपसे जो जो प्रश्न पूछा आप लिखोगे ना। अच्छा आपका नाम पूछा तो आपने अपना नाम लिखा, फादर का नाम पूछा आपने लिखा, मदर का नाम पूछा आपने लिखा, आप कहाँ रहते हो वो पूछा। तो इसी तरीके से आप देखोगे जब क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेगा तो उसमें मल्टीपल चीज़ें आपसे पूछी होंगी। हमेशा ये समझना है कि मल्टीपल जो चीज़ें हैं
मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो मल्टीपल चीज़ें बेसिकली आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी की सारी जो मल्टीपल चीज़ें हैं उन मल्टीपल चीज़ों को ही आपको ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करना है और उसको लिखना है, ये समझना है। और 15 नंबर पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप आकलन प्लस जो मैंने अभी लॉन्च किया है कोर्स, बहुत अल्टीमेट कोर्स है ये, तो अगर आकलन प्लस का आप लोग हिस्सा हैं तो ज़रूर से उससे जुड़ना है, जिसमें मैं लगभग आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आकलन प्लस का है, ठीक है। अभी 50% ऑफ भी आपका चल रहा है, तो ये बैच बन रहा है अभी। तो ये इसमें मैं आपके लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस चेक करूँगा, 5 1-to-1 इंटरेक्शन होंगे, और लगभग आपके 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे इन एडिशन, और 5 ऐसे का इवैल्यूएशन होगा। तो ये 1 ईयर आप ले सकते हो, 3 मंथ्स का ले सकते हो, 6 मंथ्स का ले सकते हो। ये सारी स्लाइड्स में एक्सप्लेन्ड है कि किस किस मंथ कितनी चीज़ें इस पर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसमें ये सब पीडीएफ ये सब आपको अपलोडेड रहेगा, मिलेगा। ये लेक्चर के माध्यम से मैं आपको तैयार भी कर रहा हूँ कि जब आप लिखने बैठो तो एकदम आप तैयार रहो, बढ़िया तरीके से आप लिखो, ऐसा मेरा मानना है। और समझ ज़रूरी है, देखो कंटेंट तो धीरे धीरे आप अटेंड करोगे, बट आपको देखना है कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना, आपके मन के अंदर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा 10 नंबर है तो ऐसे अप्रोच करूँगा, 15 नंबर है तो ऐसे अप्रोच करूँगा, अगर क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो मुझे ऐसे अप्रोच करना है, ईजी है तो मुझे ऐसे, मतलब कॉम्प्लेक्स इन द सेंस मल्टीपल उसमें सिंपल क्वेश्चन जो हैं वो अगर हैं तो मुझे इस तरीके से अप्रोच करना। तो ये सब बातें जो हैं माइंड में रखना है, और आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये बैच जो है आकलन का जो है इसको मिस बिल्कुल ना करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पूरे आप आईएएस की कहीं भी तैयारी जहाँ भी आप करोगे लिखना जरूरी है, और प्रॉपर इवैल्यूएशन हो। अलग अलग जगहों पे इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स करते हैं, ये सारे जितने भी आप लोग आंसर पोस्ट करोगे तो सारे इवैल्यूएशन मेरे द्वारा ही किए जाएंगे। और आप साल भर में अगर 200 प्लस आंसर्स लिख रहे हो, और 5 1-to-1 इंटरेक्शंस हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 5 ऐसे, इतना लिखोगे तो लिखने का जो आपका एक फ्लो है, जो एक मोमेंटम है, वो बहुत अच्छा बनेगा, और आप अच्छा जो है कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए या तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिंड है, या फिर आप saurabhpandeyupsc.com में ऑल कोर्सेज में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या सौरभ पांडे CSE ऐप के माध्यम से ज्वाइन जरूर से करें। तो ये मैं आपको ये जो सेशंस हैं, इन सेशन के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग का जो क्लैरिटी है वो हो एक तरीके से, और एक एक करके एक जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो आप लोग थोड़ा भी अगर इसको समझ के लिखोगे तो बहुत अच्छा आप जो है लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये पूरा पीडीएफ एक बार आप चाहो तो एक बार गो थ्रू हो जाओ, ये पूरा पीडीएफ आप देख लो, ये सब पूरा एक्सप्लेन्ड है कैसे कल्चरल आइडेंटिटीज अफेक्ट कर रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट, मतलब वही सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन जो है वो किया है। तो 15 मार्क्स में ये चीज़ आपके मन में बहुत अच्छा लिख होना चाहिए कि जब आप 15 मार्क्स में लिखोगे तो पॉइंट्स और पैराग्राफ का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका होता है, ठीक है। पॉइंट्स और पैराग्राफ का कॉम्बिनेशन आपको लेकर चलना है, जहाँ इनोवेशन का स्कोप हो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको परफॉर्मेंस इंडेक्स बताया था, तो उसका जहाँ स्कोप हो उसको भी आप जरूर से फॉलो करो। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।